स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है गेहूं के दाने। आइए देखते हैं पाठ हमें क्या बता रहा है। शुरुआत करेंगे पाठ परिचय से। पाठ परिचय। इस पाठ में हम रानी के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपनी समझदारी से अकाल के वक्त में सबको खाने के लिए गेहूं दिलवाए। एक राज्य में राजा के कर्मचारी प्रत्येक वर्ष लोगों से गेहूं एकत्रित करते और गोदाम में जमा कर देते। तो राजा जो होता है ना, तो वो सबसे क्या लेता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेता रहता है और राजकोष में उनको इकट्ठी करते भी रहते हैं ताकि कभी कोई अकाल समय में आ जाए कुछ, है ना, तो उसके काम आ सके। कई सालों तक गेहूं की फसल अच्छी हुई तो लोग लगभग सारा गेहूं ही राजा को दे देते थे और हमेशा लोगों के पास बस अपने खाने भर का गेहूं बचता था। राजा कहता, मैं तुम्हारे बुरे वक्त के लिए बचा कर रख रहा हूँ, कभी फसल ठीक न हुई तो मैं तुम्हें गेहूं दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से राजा ने उनको बोला कि भाई मैं तो बुरे वक्त के लिए इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि ताकि हमारे कभी फसल अच्छी नहीं, फसल तो ख़राब भी हो जाती है, बाढ़ आ गई, बारिश नहीं हुई, बहुत सारे कारण होते हैं कि फसल ख़राब हो जाती है, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, है ना, तो उस बुरे समय के लिए हम बचा कर रख रहे हैं। फिर एक बार अकाल पड़ने से गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई। लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। उनके पास न तो राजा को देने के लिए गेहूं था और न ही अपना पेट भरने के लिए। राजा के मंत्रियों ने राजा से बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया, महाराज आपके पास जो अनाज जमा है क्यों ना उसे लोगों में बांट दिया जाए। तो जो मंत्री थे वो अच्छी सलाह देते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं कि लोगों में बांट दो, जनता भूखी मर रही है। आपने ऐसा वादा किया था, मंत्रियों ने राजा को याद दिलाते हुए कहा। राजा बोला, नहीं नहीं, क्या पता यह अकाल कितने समय तक चले। तो राजा सेल्फिश, वो बोला नहीं नहीं, क्या पता लंबे समय तक अकाल चल गया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, है ना। समय निकलता गया, लोग भूख से बेहाल हो गए, लेकिन राजा ने गेहूं नहीं बांटा। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों को महल में दावत देने का आदेश दिया। तो उन्होंने कहा कि आज दावत है, ठीक है, दरबारियों को। उसका मानना था कि राजा को दावत देते रहना चाहिए, अकाल हो तब भी। तो उनका मानना था कि भाई अकाल है तो कोई बात नहीं, हमारे पास इतना है कि हम दावत देते रहेंगे, जनता जाओ भूखमरी में मरो। ठीक है, दावत के लिए गोदाम से बनी 3 बोरी गेहूं निकाली गई, घोड़े पर लादकर दावत के लिए राजमहल में ले जाई जा रही थी। रास्ते में रानी नाम की एक लड़की ने देखा कि बोरे में एक छेद में से गेहूं गिर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको घोड़े पे लाद कर लेके जा रहे थे गोदाम से और महल की ओर। तो एक लड़की रानी ने देखा कि बोरे में से क्या गेहूं के दाने गिर रहे हैं। वह भागकर अपनी चुनरी में गेहूं इकट्ठा करते हुए घोड़े के साथ साथ चलने लगी। ठीक है, वो जहाँ जहाँ गेहूं गिर रहे तो वैसे चुनरी में इकट्ठा कर रही है। वह बहुत चतुर थी, उसने एक योजना बनाई कि वह राजा के महल में पहुंची। ठीक है, तो उसने योजना बनाई और वह राजा के महल में पहुंच गई। वहां दरवाजे पर खड़ा सिपाही चिल्लाया, रुको जरा, तुम गेहूं चुराकर कहाँ लेके जा रही हो। तो वहाँ पे जो सिपाही खड़ा था कह रहा, रुको, तुम कहाँ चोरी करके लेके जा रही हो। रानी बोली, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, यह गेहूं तो एक बोरे में हुए छेद से गिर रहे थे, मैं इसे राजा को लौटाने आई हूँ। ठीक है, तो वो चालाक थी लड़की, तो उसने कहा ये तो बोरे में से गिर रहे थे और मैं तो यहाँ पे राजा को इनको लौटाने आई हूँ। जब राजा ने उस लड़की की बात सुनी तो उसने रानी से मिलना चाहा। राजा ने रानी से कहा, तुमने मेरा गेहूं लौटाया, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो वो कहते हैं कि तुम ईमानदार हो और तुमने मेरा गेहूं मुझे लौटाया, तो इसके लिए तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। रानी बोली, महाराज मुझे इनाम नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे गेहूं के 10 दाने दे दीजिए। तो कह रहे कि मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ 10 दाने दे दो। क्या केवल 10 दाने? राजा बोला, लेकिन मैं तुम्हें कोई बड़ा इनाम देना चाहता हूँ, आखिर मैं राजा हूँ। तो कह रहे मैं कुछ बड़ा दे सकता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। रानी ने कहा, तो ठीक है, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो मुझे यह इनाम चाहिए कि आप मुझे गेहूं के 10 दाने दें। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी खुशी कुछ बड़ा देने में है तो आज आप मुझे 10 दाने दें इसके, फिर आप 10 दिन हर रोज़ पिछले दिन दिए गए दानों के 10 गुना दाने देंगे। तो जैसे आज अगर 10 दिए तो कल उसके 10 गुना, फिर परसों 10 गुना दिए तो उसके और 10 गुना, मतलब 10 दिन तक आप ऐसे ही दाने देंगे। राजा ने कहा,
अभी भी तुम बहुत कम मांग रही हो, खैर तुम्हें मिल जाएगा। तो बोला अभी भी बहुत कम है भाई, 10-10 गुना करते हुए तो इतना तो ज़्यादा गेहूं है नहीं, है ना। 10 दाने का 10 गुना कितना होगा, जब 100 दाने हो जाएंगे, फिर अगले दिन 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बात तो है नहीं, दाने तो इतने इतने से होते हैं ना, तो लेकिन तुम्हें मिल जाएगा। तो उस दिन रानी को गेहूं के 10 दाने भेंट किए गए। अगले दिन उसे गेहूं के 100 दाने भेंट किए गए। तीसरे दिन गेहूं के 1000 दाने मिले। अब राधा के पास कुल मिलाकर 110 दाने हो गए। राजा ने सोचा ये लड़की ईमानदार तो है पर समझदार नहीं है। राजा ने सोचा ये समझदार नहीं है लड़की, अगर वह अपनी चुनरी में जमा किए हुए दाने ले जाते तो ज़्यादा फायदे में रहती। चौथे दिन राधा को गेहूं के 10,000 दाने मिले, यानी 2 कटोरे भर गेहूं। तो 10,000 दाने मिले तो मतलब कितने हो गए, 2 कटोरे भर गए। पांचवें दिन उसे गेहूं के 1,00,000 दाने मिले। अब जितना उसको पिछले दिन मिल रहा है उसके 10 गुना, तो 10,000 के 10 गुना 1,00,000 हो गए, फिर 1,00,000 के 10 गुना 10 लाख हो गए, ठीक है। तो ऐसे उसको मिलता जा रहा है, यानी 4 छोटी थैलियां भरकर उसको गेहूं मिल गए। छठवें दिन उसे गेहूं के 10 लाख दाने मिल गए, जिससे कि एक बड़ी बोरी भरी जा सकती थी। सातवें दिन राधा को गेहूं की 100 लाख यानी 1 करोड़ दाने मिल गए, मतलब 10 बड़ी बोरियां भर गई। ये बोरियां उसे बैलों पर लाद कर भेजी गई। आठवें दिन रानी को गेहूं की 100 बोरियां भेजी गई। 100 बोरियों का 100 गुना कितना, 10 गुना कितना हो गया, 100 बोरियां हो गई। फिर वो भेजी गई 100 बोरियां जिनमें 10 करोड़ दाने थे। बोरियों को हाथियों पर लाद कर भेजना पड़ा। अब राजा बहुत चिंतित हो गया, सोचने लगा गेहूं के 10 दाने तो सचमुच बहुत भारी पड़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह मैं अपना वादा अंत तक निभाऊंगा। 9वें दिन रानी को 2 गोदामों का सारा गेहूं भेजा गया, ठीक है। तो 9वें दिन क्या हुआ, अब 100 बोरियों का 10 गुना कितना हो गया, वो भेजा गया, यानी 100 करोड़ दाने और 1 अरब दाने भेजे गए टोटल उसको। राजा के पास अब देने को और गेहूं बचा ही नहीं। राजा ने एक लंबी सांस भरकर रानी से कहा, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन तुम इतने गेहूं का अब करोगी क्या। मैं ये सारे गेहूं सभी भूखे लोगों को बांट दूंगी और मैं 1 बोरा भरकर आपको भी दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि अब से आप उतना ही गेहूं लेंगे जितना गेहूं की आपको आवश्यकता है। मैं वादा करता हूँ, राजा ने कहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी प्रजा से माफी भी मांगी। शिक्षा, बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आना ही असली इंसानियत होती है। देखो, राजा हो चाहे प्रजा हो, इंसानियत कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जब प्रजा ने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी और राजा की बातों पर विश्वास करके उनको पूरा टाइम वो देते रहे, अपना सारा अपने खाने भर रख के बाकी पूरा दे देते थे, तो राजा को भी उनके बुरे वक्त में खाना देना चाहिए था, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि जब जो होना होता है वो हो ही जाता। तो रानी के हाथों इतना बड़ा वो हुआ कि 10 गेहूं के 10 गुना करते करते उसने पूरा राजकोष ही खाली करवा दिया। शब्द ज्ञान, कर्मचारी, काम करने वाला, एकत्रित, इकट्ठा, अकाल, सूखा, आग्रह, प्रार्थना, बेहाल, बुरा हाल, दावत, न्योता, चिंतित, फिक्रमंद और प्रजा, जनता। अभ्यास, मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा के कर्मचारी प्रत्येक वर्ष क्या करते थे, तो वो प्रत्येक वर्ष क्या था, प्रजा से और गेहूं इकट्ठा करते थे। राजा ने अपनी प्रजा को क्या वादा किया था कि जब भी अकाल होगा, फसल अच्छी नहीं होगी तो वो उन्हें गेहूं वापस कर देगा। राजा ने रानी को इनाम में क्या देना चाहा, तो वो तो चाहता था कि मैं इसको बहुत बड़ा कुछ दूं, है ना। और एक बार गेहूं की फसल क्यों अच्छी नहीं हुई, तो गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। तो कई सारे कारण होते हैं फसल अच्छी ना होने के। लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। राजा के पास अंत में देने के लिए क्या नहीं बचा था, गेहूं, रोटी, चावल। तो उनके पास गेहूं नहीं बचा था। गेहूं की बोरियां किस पर लादकर राजमहल लाई गई, घोड़े, गधे या बकरियां, तो घोड़े पर। रानी ने गेहूं के कितने दाने मांगे, तो उसने मांगे थे 10। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। एक बार डैश पड़ने से गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई, अकाल पड़ने से। लोग भूख से बेहाल हो गए, मैं तुम्हें कोई बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रानी ने चुनरी वाले गेहूं का क्या किया, तो उसने चुनरी वाले गेहूं का राजा को वापस लौटा दिया। रानी ने राजा से कैसा इनाम मांगा, उसने कहा कि जितने 10 दाने आप मुझे देंगे उसका 10 गुना कर दो, ठीक है। हर रोज जो पिछले दिन के दाने हैं उसका 10 गुना करके दो। रानी को कैसे और कितने गेहूं मिले, तो रानी को तो पूरा राजकोष ही मिल गया। राजा को अपनी कौन कौन सी गलतियों का एहसास हुआ, तो उसको अपनी ये गलतियां कि उसने प्रजा का विश्वास तोड़ा और वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। मूल्य आधारित प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार होना है, समझदार भी होना है और हम जो वादा करते हैं उस वादे को भी हमें निभाना चाहिए।
भाषा ज्ञान, खालिस्तान में उचित मुहावरा चुनकर भरिए। 9 2 11 होना, आकाश को छूना, 4 चांद लगाना, दूध का दूध और पानी का पानी करना। सच्चा न्याय वही है जिसमें डैश हो जाए, तो सच्चा न्याय वही है जिसमें क्या हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है। सिपाही को देखते ही चोर, 9 2 11 हो गए। और हिमालय की चोटियाँ तो आकाश को छूती रहती हैं। ठीक है। तुम्हारे व्यवहार ने तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। दिए गए वाक्यों की क्रिया को काल के अनुसार बदलिए। काल के अनुसार बदलना है, यानी भूत भविष्य वर्तमान में बदलना है, जो यहाँ पे हमें दिया है। राजा के पास अनाज जमा है, तो राजा के पास अनाज जमा था, हम इसको कर देंगे, भूतकाल में करना है। कभी फसल ठीक ना हुई तो मैं तुम्हें दे दूंगा, वर्तमान में, तो ये कभी फसल ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये वर्तमान में हो गया। सभी बच्चे दादाजी को घर बैठे थे, तो सभी बच्चे दादाजी के घर बैठे होंगे, ये भविष्य काल में हुआ। सही योजक शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है। तो डैश संभव हो, यदि संभव हो तो उसे किताबों की दुनिया में लाएं। यदि संभव, यदि होगा पहले का। हो सके तो उसे रोग द्वेष से दूर रखें। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। चाहे लोग उसे गलत कहें, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। बच्चे खेल भूलकर संगीत में खो गए, तो क्रिया क्या है यहाँ पे, खो गए। ठीक है। भूलना भी क्रिया है और खो गए भी क्रिया है। दादाजी ने अपना कहानियों का पिटारा खोला, तो खोला यहाँ पे क्रिया है। वह जल्दी जल्दी कार चला कर दूर निकल गया, जल्दी जल्दी भी क्रिया है, जल्दी जल्दी क्रिया नहीं पर दूर निकल गया ये क्रिया है। राजन ने स्कूल में पढ़ाई की, तो पढ़ाई क्या है, क्रिया है। दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण चुनकर लिखिए। तो कहानियाँ कैसी होंगी, काल्पनिक कहानियाँ, डैश फूल, रंग बिरंगे फूल, और आप कहेंगे चमकीला पत्थर, और काल्पनिक रास्ता। रचनात्मक कार्य, किसी प्राकृतिक आपदा पर एक अनुच्छेद लिखिए, यानी कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उस पर आपको यहाँ पे एक सुंदर अनुच्छेद लिखना है। आलोचनात्मक चिंतन, भारत में अकाल और सूखा पड़ने के सालों के बारे में और प्रदेशों के बारे में इंटरनेट से पता कीजिए। तो आपको पता करना है कि भारत में कब कब सूखा पड़ा और कब कब यहाँ पे अकाल छाया, मतलब खाने की कमी कब हुई। जीवन मूल्य, किसी भी मुसीबत या आपदा में सिर्फ अपना न सोचकर सबकी मदद करना ही इंसानियत है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।